एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टीम सफारी में। क्या आपने कभी ऐसी फ़िल्म देखी है जिसे दुनिया की सबसे महान फ़िल्मों में गिना जाता हो? एक ऐसी फ़िल्म जिसने गैंगस्टर सिनेमा की तस्वीर ही बदल दी। आईएमडी की टॉप फ़िल्मों में सालों से अपनी जगह बनाए रखने वाली, अनगिनत अवार्ड्स जीतने वाली और लाखों लोगों की ऑल टाइम फेवरेट फ़िल्म। आज हम बात करेंगे इसी फ़िल्म सीरीज़ की। अगर आप बेहतरीन कहानियाँ, दमदार किरदार और शानदार एक्टिंग पसंद करते हैं तो ये फ़िल्म सीरीज़ आपके लिए किसी मास्टरपीस से कम नहीं। ये फ़िल्म सीरीज़ सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं बल्कि परिवार, सत्ता, सम्मान, महत्वाकांक्षा और उन फैसलों की कहानी है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। स्वागत है आपका ओल्ड इज गोल्ड के इस हसीन सफर में। ये सिनेमा के इतिहास की सबसे महान और प्रभावशाली अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म श्रृंखला है। फ्रांसिस फोर्ड कोपोलो द्वारा निर्देशित ये फिल्म मारियो पोचो के 1969 में आए बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है। इस सीरीज में कुल 3 फिल्में हैं जो काल्पनिक इतालवी अमेरिकी माफिया परिवार कोरलेओन परिवार के संघर्षों, सत्ता और पारिवारिक रिश्तों की कहानी को दर्शाती है। सीरीज की पहली फिल्म हमें इसी कोरलेओन परिवार से मिलवाती है जिसकी पहचान सिर्फ उसके नाम से नहीं बल्कि उसके प्रभाव से है। इस पहली फिल्म की शुरुआत 1945 के न्यूयॉर्क से होती है। इसमें परिवार के मुखिया डॉन वीटो कोरलेओन, जिसका किरदार मार्लन ब्रांडो ने निभाया है, जिन्हें इस फिल्म में लोग गॉडफादर कहते हैं, वो अपने सिद्धांतों पर चलने वाले एक पारंपरिक माफिया बॉस हैं। इस पहली फिल्म में डॉन वीटो के शासन और उनके सबसे छोटे बेटे माइकल कोरलेओन, जिसका किरदार अल पचिनो ने निभाया है, कि आम नागरिक से क्रूर माफिया बॉस बनने की यात्रा को दिखाया गया है। वीटो का सबसे छोटा बेटा माइकल कोरलेओन अल पचिनो द्वितीय विश्व युद्ध का एक हीरो है। वह अपने परिवार के उस अंडरवर्ल्ड बिजनेस से पूरी तरह दूर रहना चाहता है और अपनी प्रेमिका के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहता है। न्यूयॉर्क का एक अन्य माफिया परिवार शहर में ड्रग्स यानी नशीले पदार्थों का धंधा शुरू करना चाहता है। जब वो डॉन वीटो कोरलेओन के पास मदद के लिए आते हैं तो वीटो अपने पुराने सिद्धांतों के कारण ड्रग्स के बिजनेस में शामिल होने से साफ इनकार कर देते हैं। इस इनकार के बाद जब विरोधी गुट डॉन वीटो पर जानलेवा हमला कर देते हैं तो वीटो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बाद माफिया परिवारों के बीच एक खूनी गैंग वॉर छिड़ जाती है। इन सारी परिस्थितियों के कारण माइकल को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। यही बदलाव इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। माइकल कोरलेओन का ये सफर फिल्म इतिहास की सबसे बेहतरीन कैरेक्टरल जर्नीज में से एक माना जाता है। द गॉडफादर नाम से 1972 में आई ये फिल्म जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस फिल्म के दूसरे पार्ट को भी फ्रांसिस फोर्ड द्वारा ही निर्देशित ये फिल्म एक ही समय में सिक्वल और प्रीक्वल दोनों का काम करती है। इसे सिनेमा के इतिहास की उन चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ सिक्वल फिल्मों में एक माना जाता है जिसे दर्शकों और समीक्षकों द्वारा अपने पहले भाग से भी बेहतर या उसके बराबर सफलता मिली। ये फिल्म 2 कहानियों को एक साथ लेकर चलती है। पहली फिल्म में 1920 के दौर में युवा वीटो कोरलेओन यानी मार्लन ब्रांडो के माफिया बनने की शुरुआती सफर को दिखाया गया है और दूसरी कहानी में माइकल कोरलेओन द्वारा अपने पारिवारिक साम्राज्य को और फैलाने के संघर्ष को दर्शाया गया है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी समानांतर कहानी यानी पैरेलल स्टोरी लाइन है जो 2 अलग अलग दौर को एक साथ दिखाती है। माइकल कोरलेओन की कहानी 1950 के दशक को दिखाती है जो कि एक सिक्वल है जो पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है। एक तरफ अब माइकल यानी अल पचिनो अपने परिवार का नया डॉन बन चुका है। वो अपने बिजनेस को न्यूयॉर्क से लास वेगास, हॉलीवुड और क्यूबा तक फैलाता है। वहीं दूसरी तरफ युवा वीटो कोरलेओन की कहानी 1920 के दशक को दिखाती है जो कि एक प्रीक्वल है। ये कहानी फ्लैशबैक में चलती है और माइकल के पिता डॉन वीटो कोरलेओन के शुरुआती जीवन को दिखाती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बचपन में सिसिली, इटली में उसके पूरे परिवार की हत्या के बाद वो अनाथ होकर न्यूयॉर्क आता है। वहां वह गरीबी और स्थानीय गुंडों से लड़ते हुए धीरे धीरे अपने सम्मान, बुद्धिमानी और सिद्धांतों के दम पर गॉडफादर बनता है। ये फिल्म इन दोनों कहानियों की यानी फिल्म के सिक्वल और प्रीक्वल कहानियों की तुलना करती है। जहाँ पिता वीटो अपराध की दुनिया में रहकर भी अपने परिवार को जोड़कर रखता है, वहीं बेटा माइकल उसी अपराध और सत्ता के चक्कर में अपने पूरे परिवार को खो देता है। साल 1974 में आए इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी जियो हॉटस्टार में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। फिल्म श्रृंखला के इस अंतिम भाग में माइकल कोरलेओन अपनी उम्र के 60वें पड़ाव पर है। वह अपने परिवार और बिजनेस को पूरी तरह से वैध यानी लीगल बनाने और अपराध की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता।
द गॉडफादर पार्ट 3 नाम से 1990 में आई इस ऐतिहासिक क्राइम ड्रामा ट्रिलॉजी का अंतिम और तीसरा भाग है। फ्रांसिस फोर्ड द्वारा ही निर्देशित ये फिल्म पहली दो फिल्मों की अपार सफलता के करीब 16 साल बाद रिलीज हुई थी। ये फिल्म माइकल कोर्लेओन के जीवन के अंतिम पड़ाव और उनके पश्चाताप यानी रिडेम्पशन की कहानी है। फिल्म की शुरुआत 1989 के न्यूयॉर्क से होती है। माइकल कोर्लेओन यानी अल पचिनो अब लगभग 60 वर्ष का हो चुका है। अतीत में किए गए अपने अपराधों, विशेषकर अपने भाई फ्रेडो की हत्या के अपराध बोध यानी गिल्ट से वह अंदर ही अंदर टूट रहा है। माइकल अब अपनी बिजनेस को पूरी तरह से वैध बनाना चाहता है ताकि उसका परिवार अपराध की दुनिया से हमेशा के लिए बाहर निकल सके। इसके लिए वो वेटिकन बैंक के साथ एक बहुत बड़ा सौदा करने की कोशिश करता है और वेटिकन को करोड़ों डॉलर का दान भी देता है। माइकल अपराध की दुनिया छोड़ना तो चाहता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के अन्य लालची बॉस और वेटिकन के अंदर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी उसे ऐसा करने नहीं देते। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग यहीं आता है, जहां माइकल हताश होकर कहता है, Just when I thought I was out, they pull me back in. इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ अच्छाई और बुराई के बीच कोई सीधी रेखा नहीं है। हर किरदार अपनी सोच, अपने रिश्तों और अपनी मजबूरियों के साथ सामने आता है। शानदार अभिनय, यादगार संवाद, बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी और बेमिसाल निर्देशन इसे सिर्फ एक फिल्म सीरीज नहीं बल्कि सिनेमा की एक पाठशाला बना देते हैं। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें दमदार कहानी हो, यादगार किरदार हो और हर फिल्म पिछली कहानी को और गहराई दे, तो मेरा ख्याल है द गॉडफादर ट्रिलॉजी आपके लिए एक अनमोल अनुभव होगी। द गॉडफादर सीरीज की ये अंतिम फिल्म अमेजॉन प्राइम पर केवल रेंट पे अवेलेबल है। ये फिल्म सीरीज अपराध और माफिया जगत के लोगों की जिंदगी के हर पहलू का ऐसा गहरा अनुभव कराती है कि आप इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को और अधिक गहराई से समझ पाते हैं। इस फिल्म की कहानी खत्म होने के बाद भी इसके किरदार, इसके डायलॉग और इसके कई दृश्य लंबे समय तक आपके जहन में रहते हैं। अगर आपने अभी तक द गॉडफादर सीरीज नहीं देखी है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं।